टीम एक्सपोज्ड का मिशन है कि माशरे से बुराई को खत्म करवाना। बुराई खत्म करवाने के जारी इस मिशन में टीम एक्सपोज्ड को इत्तला मौसूल हुई कि रक्षा माफिया शहर में सरगर्म है। टीम एक्सपोज्ड ने छानबीन शुरू कर दी। टीम एक्सपोज्ड के मेंबर पहुंचे रक्षा ड्राइवर्स के पास तो सूरत हाल अलग ही नजर आई। रक्षा ड्राइवर्स को बताया गया कि रक्षे में खातून के साथ सामान भी जाएगा तो सिर्फ 1 किलोमीटर के सफर में 350 रुपए का तकाजा किया। 2 नंबर कौन सी जगह पे? 2 नंबर मार्केट मार्केट के अंदर उतरोगे बाहर? बस थोड़ा सा अंदर जो गुलिस्तान मिठाई वाला ना उस तरफ। क्या सवारी है सामान वामान? बस एक लेडीज है, 2 कट्टे हैं कपड़ों के। क्या लोगे? 350 रुपये। कितने? 350 रुपये। अबे यार। 350। मेरा यार करीब ही है, तो फिर 200 रुपये ले लो। 200 कम है ना, गाड़ी जाएगा, पेट्रोल जलता है, गाड़ी जलता है, बंदा खुद जलता है। कितने कर लोगे? 360 दे देना। दूसरा टीम मेंबर पहुंचा और बताया कि हमारे पास सामान मौजूद है तो इसने भी 1 किलोमीटर के सफर में 350 रुपए मांग लिए। ये लेके जानी है यार। ले जाएंगे। क्या लोगे? 350 रुपये होंगे। अबे भाई 350 यार, 50 रुपये में तो जाते हैं भाई। भाई महंगाई बहुत है, लेके जा रहे हो आप। 300 ले लेना नहीं भाई, 350 रुपये होंगे। आप लोग चलना चले वरना भाई, 50 रुपये में जाते हैं यार हम। तो आप खाली जाते हो ना, सवारी के 50 रुपये 60 रुपये होते हैं, लेके जाओगे 350 रुपये। जबकि जगह तब्दील करके रक्षा ड्राइवर से पूछा गया, ताहम ऐसा लगा कि तमाम रक्षा ड्राइवर्स ने अपने मन माने रेट बना रखे हैं। ये लेके जानी है यार। ले लेंगे। क्या पैसे होंगे? ले ले लो, 350 रुपये होंगे यार कम नहीं होंगे? डेगो के अलग लगते हैं, सवारी होती है तो 50 रुपये ले लेते सवारी। डेगो के 700 तो यार ये रहा 4 नंबर, 50 रुपये में तो हम जाते हैं यार। नहीं भाई, 50 रुपये सवारी को होते, डेगो के नहीं होते। डेगे अलग है, डेगो के साथ तो अलग ही बैठे। बताओ अगर चलना है तो बताओ। मर्जी भाई। आखिर क्या वजह है हर रक्षा ड्राइवर अपनी मर्जी का किराया वसूल करते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करने टीम एक्सपोज्ड सड़कों पर निकल आई। रक्षे वालों की मनमानी किराए पर मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन शकील बेग साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर आप क्या कहेंगे कि हर रक्षे वाला पैसेंजर को बिठाता है और अपनी मनमानी से अपनी मर्जी का किराया लेता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र है कि कम से कम आपको और ख़ासकर मेट्रो टीवी को और आपके प्रोग्राम को ये जसारत तो हुई कि वो इशू के जो इस वक्त आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो रक्षे का इस्तेमाल करती हैं, और ख़वातीन का रक्षे का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि एक ज़रा सी महफूज सवारी समझी जाती है कि जो बंद नहीं होती है, ख़वातीन इसको ज़्यादा। लेकिन होता क्या है कि आज से अगर हम पीछे जाते हैं कोई 10-12 साल पीछे, तो इसमें मीटर लगे हुए होते थे। पहले वो मैनुअल मीटर होते थे, बाद में डिजिटल मीटर हुए, उसके बाद वो डिजिटल मीटर भी गायब कर दिए गए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मनमानी रेट शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने इसमें दो प्रॉब्लम खड़े किए। ये मैंने शोएब अहमद सिद्दीकी साहब जब कमिश्नर कराची थे उस वक्त इसके ऊपर बड़ी हमने कार्रवाइयाँ की थी, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ शामिल थे कि नहीं, इनमें मीटर लगने चाहिए, और अगर मीटर ना हो तो कम से कम इनका जो मीटर चल रहा हो तो उसको फॉलोअप करवाए कंज्यूमर। लेकिन वो कोई हर कंज्यूमर उसको फॉलोअप नहीं करवा सकता। इसमें होता ये है कि चूँकि ये आवाम का मसला है, एक सार्फिन का मसला है, और ये ऐसा सार्फिन का मसला है जिससे लाखों रुपए मैं समझता हूँ डेली बेसिस के ऊपर हम खामखा नाजायज़ मुनाफाखोरी की जद में दे देते हैं। और अगर इसको जो हमारे मैं समझता हूँ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है, जो कि अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे वोटों से मंतखब हुए हैं, अगर वो इस पर आवाज़ बुलंद करें, या MPA साहिबान जो आवाम से मंतखब होकर गए वो सिंध असम्बली में जाकर इस पर बिल पेश करें कि भाई इसके ऊपर मीटर लगने चाहिए, और इस पर ट्रांसपोर्ट जो सेक्रेटरी है वो अगर कार्रवाई करे। और ये जो हमारे बैठे हुए हैं आपके सामने इस वक्त जितनी भी ट्रैफिक सेक्शंस बने हुए हैं, ट्रैफिक की जितनी भी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि देखें ये एक ऐसा पैसा है कि जो आप बिला वजह उनको दे रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि देखें ये 2 नंबरी कहाँ से करते हैं, एक नाम नहाद किस्म की एक बोतल लटका दे, ऐसा लगता है कि शायद वो उसको मरीज है, उसको ड्रिप लगी हुई है। ब्लैकमेल इनकी कैसे होती है कि मैंने इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना। अब सवारी उस टाइम इतनी मजबूर होती है। फिर उसके अलावा कराची शहर में, खासकर हमारे शहर कराची अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आ गई हैं जिसमें बहुत सारे रक्षे इन्वॉल्व है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, जो प्राइवेट तौर पर काम कर रही है, मैं उनको प्रमोट नहीं करना, लेकिन वो भी बड़ी नाजायज़ काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए बनाया हुआ है। तो मकसद ये है कि ये चीट करने के, और
और मैं हमेशा बात करता हूँ, हम तो कहते हैं ना ऊपर से लोग पूरा हमारा माशरा ही करप्ट है, ये नीचे से भी करप्ट है, हम नीचे से भी खराब हैं। आप किसी रक्षे की, अगर चूंकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं उधर ही रहना चाहता हूँ कि आप अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जाएं तो आपको 200-300 से रुपए से कम नहीं लेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 रुपए किलोमीटर। तो कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा इंजन लगा हुआ है उसके अंदर, कोई बोइंग का इंजन लगा हुआ है, किस चीज़ का है जो इतना पेट्रोल पी लेता है? तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एक्शन लें, और एक्शन ले सकते हैं, उनका हक है, और अगर आवाम को ये फैसिलिटेट कर दें कि मीटर लग जाएं तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची की आवाम उनके लिए बहुत सारी दुआएं करेगी। बिल्कुल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इस पर अगर एक्शन ले या ना ले, टीम एक्सपोज आज इस पर कार्रवाई करने जा रही है और ऐसे रक्षा माफिया के खिलाफ जो लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं और ख़ासकर 1 किलोमीटर के पैसे 100 से 200 रुपये वसूल करते हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। टीम एक्सपोज्ड को वजह पता चल चुकी थी कि रक्षे में सफरी मीटर न होने की वजह से मनमाने रेट लिए जाते हैं। अब वक्त आ गया था कि खुद रक्षे में सवार होकर तजर्बा किया जाए। एनएलसी पे जाना है, एनएलसी स्टॉप पे, ये आगे वाले एनएलसी स्टॉप पे। कितने पैसे? हाँ, तो मुनासिब लगे बताओ ना। 100 रुपये। चलो एनएलसी का स्टॉप। हाँ, कट जो है कट। कितना? 200 रुपये किराया। आप 100 रुपये बोल रहे थे, अब 200 रुपये किराया मांग रहे हो। बसें चालू हो जाए तो अच्छा है, आप लोग तो इतना किराया मांगते हो यार। थोड़ा सा रास्ता है, 200 रुपये किराया मांग रहे हो। अरे यार, अब खाली कहीं से भी आओ तो मुझसे तो वसूल करोगे क्या? 1000 रुपये का खाली नहीं। भाई यही एनएलसी कटे, आगे उल्टे हाथ पे लगा देना। कितना किराया हो गया? कितना किराया हो गया? कितना किराया हो गया? हाँ नहीं, आपने मुझे कहा था 100 रुपये, फिर आपने रास्ते में बोला 200 रुपये। नाज़रीन, एक रक्शे में मैंने खुद सफ़र किया है सिर्फ यही देखने के लिए कि कितना किराया लेते हैं। एक शख्स से मेरी रक्षा ड्राइवर से मेरी बात हुई, जिस स्टॉप पर मंजिल पंप का था वहाँ से एनएलसी कट पर लाने के 100 रुपये तय हुए। रास्ते में इन्होंने कहा कि आप बहुत लंबा रास्ता है, 100 रुपये नहीं 200 रुपये इसके होने चाहिए। मैंने कहा चलो आप चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अब चूँकि हमें कैमरों के साथ देख लिया, अब ये कह रहे हैं जो देना है दे दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मार्शल। कब से रक्षा चला रहे हो? 5-6-7 साल। सबके साथ ऐसे ही करते हो? नहीं यार, पेट्रोल महंगा है, क्या करे भाई, पेट्रोल का पैसा भी पूरा नहीं हो रहा है। कसम खुदा की, सुबह से निकला हुआ है, अभी तक पेट्रोल का पैसा भी पूरा नहीं। मंजिल पंप से यहाँ तक आने में कितना पेट्रोल लगा है? हाँ, पेट्रोल लगा हुआ है। मंजिल पंप से यहाँ तक आने में कितना पेट्रोल लगा? पेट्रोल लगा हुआ है। कितने लीटर आता? आधा लीटर आता है इसी में? आधे लीटर आ गया। तो ये 1 लीटर में कितना चलता है? 1 लीटर में रक्षा कितना चलता है? 130 रुपये का। 1 लीटर में रक्षा कितना चलता है? 230 रुपये का लीटर है। 1 लीटर पेट्रोल में रक्षा कितना चलता है? यहाँ से कायदाबाद तक जाता है 1 लीटर पेट्रोल में। यहाँ से कायदाबाद कितने किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 1 लीटर में रक्षा 5 किलोमीटर नहीं तय करता। क्या करें? 1 लीटर में रक्षा 35 किलोमीटर तय करता है। रोटी का पैसा भी नहीं है, कसम खुदा के। ऐसे तो इसका मतलब है कि ऐसे लूटोगे? आपने मुझे 100 रुपये की बात की, रास्ते में आपके तेवर चेंज हो गए, 200 बोल रहे हो। मैंने आपको बोला, आपने बोला इधर जोगी मोड़ जाना, मैंने बोला चलो सही 100 दे देना, तुमने बोला। फिर आपने रास्ते में क्या कहा? मैंने आपको वहीं से बोला इस कट पे जाना है। अच्छा, आप ये बताओ, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? बगैर लाइसेंस के रक्षा चला रहे हो? सर, हमारा घर किराए का, मकान किराए। आप ये बताओ कि इसमें मीटर लगा हुआ है? वो आपका बात सही। मीटर लगाया हुआ है? मकान किराए का मीटर लगाया हुआ है या नहीं? कल से एक इनका खाना भी नहीं खाया, भूखा सो रहा हूँ। मीटर लगवाया हुआ है या नहीं, ये बताओ। अभी भी सोराबकोट से मैं खाली आ रहा हूँ वहाँ से। आप ये बताओ, रक्षे में मीटर लगवाया या नहीं? नहीं, मीटर नहीं है सर। क्यों नहीं है? मीटर आया ही नहीं, कोई लाइसेंस क्यों नहीं है, मीटर क्यों नहीं है?
ये दुनिया ये में इसी तरीके से मनमाना किराया लेते हैं। पहले पैसेंजर को बोलते हैं 100 रुपये, बैठने के बाद बोलते हैं 200 रुपये। मनमाने किराए के बाद जब ये इस तरीके से पकड़े जाते हैं तो फिर तमाम बहाने, माना गुर्बत है, माना पेट्रोल महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बैठने वाले शहरी को इसी तरीके से लूटा जाए। 100 रुपये की जगह 200 रुपये लिए जाएँ। 2 किलोमीटर के रास्ते के ऊपर 200 रुपये का सफ़र करना किराए रक्शे वाले के लिए, एक आम आदमी के लिए जो सड़क पर खड़ा है वो रक्षा करवा कर आता है तो 200 रुपये 2 किलोमीटर के ये रक्शे वाले मांगते हैं। मेरे साथ इस वक्त एसओ शाह लतीफ़ पीरबख्श मौजूद हैं ट्रैफिक की। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या वायलेशन है और क्या क्या अब इनको चालान पेश किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या इन्होंने वायलेशन किए रक्शे के अंदर? मीटर का ना होना और लाइसेंस ना होना। इनके पास जो मीटर ना होना ये वायलेशन है, इसका 500 रुपये का चालान है। और इसके बाद लाइसेंस नहीं है, वो 500 रुपये का चालान है। इनका चालान करके गाड़ी डिलीवर कर देंगे, जब पेड करेगा उसके बाद छोड़ देंगे। इसका ये वायलेशन बनता है बगैर मीटर के जो किराया चार्ज करते हैं। बिल्कुल, बगैर मीटर के किराया चार्ज करना, मनमानी करना, अपने मनमाना किराया लेना, इसका वायलेशन सिर्फ 500 रुपये है। और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, इसका वायलेशन भी 550 रुपये जो इस वक्त चालान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रक्शे वाले का किया जा रहा है। पहले चलो पेट्रोल महंगा हुआ, फिर कुछ 40 रुपये सस्ता हो गया, 18 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। इनको चाहिए कि मुनासिब किराया लें। गरीब आवाम है, किसी का काम है नहीं, मजदूरी शजदूरी नहीं है, सारे गरीब लोग हैं। कम से कम इनको 20 रुपये स्टाफ मतलब किराया भैंस कॉलोनी तक हो तो ठीक है। बाज़ 40 भी ले रहे हैं, बाज़ 30 भी ले रहे हैं, एक किराया नहीं है। इनसे ज़्यादा जो कोचों वाले हैं, कल मैं एक कोच में बैठा हुआ था, उस कोच वाले ने मेरे सामने, उस आदमी ने बोला मैंने माजर कैंप जाना है, उसने बोला 150 रुपये किराया, 150 रुपये किराया ज़्यादा है। फिर उस आदमी को हमने मशवरा दिया यहाँ से उतर कायदाबाद में 30 रुपये, वहाँ से 60 रुपये में चला जा। बिल्कुल, एक तो पहले गुर्बत सिर्फ रक्षा या बस वाला इस गुर्बत का नहीं सताया हुआ, पाकिस्तान का हर शहरी इस गुर्बत से सताया हुआ है। हर शहरी को पेट्रोल उतने का ही मिलता है जितने का एक रक्षा ड्राइवर को मिलता है, जितने का एक बस मालिक को मिलता है। लिहाजा तमाम ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि ख़ासतर अपने रक्षों में मीटर लगवाएं। बस वाले हजरात पब्लिक के साथ, वाइट कॉलर पब्लिक है, सबकी आमदनी इस वक्त इतनी नहीं है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, इन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करें और अपने अंदर के ज़मीर को जगा के रखें। मेरे साथ वही रक्षा ड्राइवर मौजूद है और इस रक्षा ड्राइवर से बात करते हैं। अब आइंदा किसी के साथ ऐसे करोगे? 100 रुपये की जगह 200 रुपये मांगोगे? नहीं भाई, नहीं मांगेगी। अल्लाह का खौफ है ना? हाँ। लाइसेंस बनवाओगे? इंशाल्लाह। रिक्शे में मीटर लगवाओगे? हाँ, लगवाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस और टीम एक्सपोज की जानिब से इसका जुर्म एतराफ़ करने पर और इसकी सूरत हाल देखने के बाद इसे छोड़ा जा रहा है। टीम एक्सपोज पहुंची कयूमाबाद और ट्रैफिक पुलिस के साथ रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई उन रक्षा माफिया के खिलाफ होगी जिन रक्षे वालों ने अपने रक्षे के अंदर मीटर नहीं लगाया हुआ और जो शहरी हैं जब वो रक्षा करवाने जाते हैं तो मनमाना किराया उनसे वसूल करते हैं। छोटी सी जगह पे 1 किलोमीटर की हदूद में जाने के रक्षे वाले 100 से 200 रुपये का तकाजा करते हैं, जबकि अगर रक्षे या टैक्सी के अंदर मीटर लगा हो तो मीटर के हिसाब से किराया बनता है। किसी रक्षे में मीटर नहीं है, उसी के ऊपर आज कार्रवाई करेंगे। हमने तमाम जगहों पे अपने बंदे प्लांट कर दिए हैं जो अब जाएंगे, रक्षा करवाएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके रक्षे में मीटर है या नहीं है और उन्होंने पैसे मांगे तो किस हिसाब के मांगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत है? क्या नाम है आपका? शहजाद अली सर। शहजाद अली शाह, कितना किराया मांगा है आपने यहाँ पर आने के लिए? 100 रुपये सर। कहाँ से लेके आए हो? चुरंगी की उस साइड से। यहाँ से वहाँ तक 1 किलोमीटर बनता है? नहीं सर, नहीं। कितना बनता है? 70-80 रुपये बनते हैं सर, 70-80 रुपये। कितने किलोमीटर बनता है रास्ता? सर किलोमीटर का तो नहीं पता। मीटर लगा हुआ है आपके पास रक्षे में? नहीं सर। तो आप कैसे पैसेंजर को अपनी मनमाने किराए पे लेके आ रहे हो? सर बस यही डील करते हैं, दिल करता है। दिल में आया वो किराया मांग लिया? नहीं सर। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हो? माजरत सर।
माजरत से काम नहीं चलेगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के डीएसपी मौजूद है, मलिक अख्तर साहब, उनसे बात करते हैं। इसके पास मीटर नहीं है, अपनी मर्जी का किराया मांग रहा है, ऐसे लोगों के ऊपर आपकी क्या कार्रवाई बनती है? जी, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे कि आपको ये बता रहा था, ये बिल्कुल गलत है। क्या आपने यहाँ तक कितना किराया मांगा है? क्यों? आपका पहले मीटर का है, आपको मीटर का है। आपने कानून के मुताबिक क्यों नहीं फॉलो किया? कानून को क्यों नहीं फॉलो किया? आपको हुकूमत ने आके नहीं कहा कि मीटर लगाएं, कहा है, क्यों नहीं लगा रहे? जी, इसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सार्जेंट साहब मौजूद हैं, इनका 520 का चालान है, हम चालान कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको तवज्जो से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कराची के अंदर टैक्सी, रक्षा, जो पुराने रक्शे और टैक्सी हैं, उनके नीचे मीटर जो है ना लाजमी लगा हुआ होगा। और इंशाल्लाह हम ट्रैफिक के कानून की जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर सख्त एक्शन लेंगे और एनी टाइम लेंगे। ये हमारे डीआईजी और आला अफसरान का हुक्म है। अवाम की खिदमत भी करनी है और जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उस पर हमने सख्ती से अमल करना है। टीम एक्सपोज पहुंची, कायदाबाद के इलाके मंजिल पंप और ट्रैफिक पुलिस के हमरा रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पहुंच चुका हूं और नेशनल हाईवे पर कायदाबाद क्रॉस करने के बाद मंजिल पंप पर हूं। मेरे साथ यहां पर ट्रैफिक पुलिस के एसओ एहलकार मौजूद हैं। एसएसपी मलिक ट्रैफिक की जानिब से यहां पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को हमें दिया गया है। आज यहां पर चेक करेंगे कि रक्षा माफिया लोगों से क्या करते हैं। हमने अगेन उसी तरीके से अपने टीम मेंबर को भेजा है जो इस वक्त एक रक्षा करवा चुका है और रक्षे के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आता है और चेक करते हैं कि उसके रक्षे के अंदर मीटर है या नहीं। क्या नाम है आपका? तोकिर। लाइसेंस है आपके पास? जी, लाइसेंस तो नहीं है। लाइसेंस नहीं है? नहीं। क्यों? कितना किराया लिया? कहाँ लेके जा रहे थे सवारी को? जी, इधर जी। कहाँ? इधर उतरना था। कितने पैसे लिए हैं यहाँ पर लाने के? 100 रुपये। कहाँ से लेके आए हो? मैं मारवी कोट से, अंदर से। झूठ बोल रहे हो? मारवी कोट से? सर एक ही बात है ये तो। पैदल के रास्ते से लेके आए और 100 रुपये मांग रहे हो? जी। कितने किलोमीटर है? ये तो पता नहीं सर, ये हमें तो। आपको किलोमीटर का नहीं पता? सही पता नहीं। रक्षा चला रहे हो, किलोमीटर का भी नहीं? क्या करें सर? मीटर लगवाया हुआ है? मीटर तो इधर नहीं है ना। क्यों? इधर सिस्टम ही नहीं है मीटर का। इधर कहाँ नहीं है मीटर का सिस्टम? रक्षे में मीटर होना चाहिए ना सर। इधर सिस्टम ही नहीं कराची में। अगर तुमने मीटर लगवाया होता तो अपनी मनमानी से किराया नहीं लेते। नहीं, ये अपना हक है, मनमानी नहीं है सर। वहाँ से यहाँ तक 100 रुपये ले रहे हो यार, जायज नहीं है? क्या करें, नाजायज नहीं है सर। तेल महंगा हो गया, हम मजबूर है, क्या करें हम भी। एक लीटर में कितना चलती है रक्षा? कभी खाली चलते हैं, कभी कितना चलते लगती पता नहीं सर। ये भी नहीं पता सर? रास्ते का पता है, कभी दूर होता है, कभी होता है। इसको ये भी नहीं पता कि 1 लीटर पेट्रोल में रक्षा कितना चलता है। ना इस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और ना ही रक्षे के अंदर मीटर है। मीटर नहीं है, मीटर खराब है, उसका चालान देकर गाड़ी रिटर्न करते हैं, क्योंकि ये एमए वालों का काम होता है मीटर वगैरह का इशू करना। पहले हमारा काम होता है चालान का। जिनके भी नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इनका कार्रवाई करके रक्षा का रिटर्न करते हैं। जब ये कागजात वगैरह लेकर आएगा या बनाएगा तो उसके बाद इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और रक्षे में मीटर ना हो तो इस पे कितने का चालान बनता है? सर ड्राइविंग लाइसेंस का 500 रुपये है और उसका भी 500 रुपये है। मीटर होने का 500 रुपये, 1040 रुपये होंगे। आपको पता है रक्षे में मीटर होना चाहिए? सही है, होना चाहिए तो हक भी बात है, वो सही है ना। आप आइंदा लगवाओगे? जी इंशाल्लाह लगाएंगे सही। बिल्कुल, इस रक्षा ड्राइवर ने इस बात का इतराफ़ किया है। इसका ये कहना है कि आइंदा मैं ज़रूर रक्षे के अंदर मीटर लगवाऊंगा। मेरी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि जब वो रक्षे के अंदर बैठें तो मीटर लाजमी लगवाएं ताकि हक के पैसे दें, नाजायज़ पैसे ना दें। गुर्बत के इस वक्त में तमाम लोगों को, इवन के रक्षा ड्राइवर्स को भी तमाम कौम का साथ देना चाहिए ताकि किसी को लूटे ना, अपनी मनमानी के किराए ना लें, मीटर लगाएं, मीटर के हिसाब से जो कानूनी तकाजे का किराया बनता है वो वसूल करें। अगर भैंस कॉलोनी तक यहाँ से ले तो तकरीबन ले लेते हैं 250 रुपये 300 रुपये तक भैंस कॉलोनी तक बुकिंग। कितने किलोमीटर बनता है? तकरीबन ये आधा लीटर भी पेट्रोल नहीं जलता होगा, यही तकरीबन 100 रुपये का पेट्रोल जलता है। आपका क्या कहना है, रक्षे के अंदर मीटर होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह के हिसाब चल रहे हैं तो मीटर तो ज़रूरी होना चाहिए। जितना मीटर होगा तो उसी तरह के बंदा पैसे देगा। बड़े साहब क्या कहेंगे कि आम रक्षे के अंदर मीटर होना चाहिए? अगर आप यहाँ से कायदाबाद तक जाते हैं तो रक्षे वाला आपसे मनमाना किराया लेता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँ कि ज़बान खलक को नकारे खुदा जानो।
जो हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है ये एक मीटर की कहानी नहीं है, ये अवाम की कहानी है। दूसरी बात ये है कि सर जी, जहाँ तक मेरी जो एज है, एज के हिसाब से मैं पहले यहाँ जो मैं आता था तो 10 रुपये में आता था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम हो रहा है, तो लोगों की पहुँच से वो चीज़ें बाहर आ गई हैं। बाहर आ गए, लोग सोचते हैं कि यार हम कैसे जाए। किसका रक्षा है? भाई का है। तो आपके भाई ने आपको रक्षा चलाने की इजाज़त दे दी? नहीं, अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हो। उसने नहीं दी है, उसने गाड़ी नहीं दी है। मीटर लगा हुआ है आपके रक्षे में? ये नहीं, इस रक्षे के अंदर भी मीटर नहीं है। बच्चे के पास 19 साल उम्र बता रहा है, उसके बावजूद उसके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या वायलेशन पे क्या कार्रवाई की गई है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। वायलेशन ये है कि इसके पास मीटर तो लगा हुआ है लेकिन वो ख़राब है, तो 3 चालान बनते हैं, इसलिए गाड़ी को डिटेन करके बंद कर दिया है। जब चालान पेड करेगा तो उसके बाद इसको दिया जाएगा। बिल्कुल, इसको भी डिटेन किया जा रहा है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रक्षे को अपनी तहवील में लिया जा रहा है। छानबीन के दौरान पता चला कि रक्षे में सफरी मीटर ना होना सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि इस पर कानून मौजूद है। कराची शहर के अंदर लातादाद आपको ऑटो रिक्शाज नज़र आते हैं रोड्स के ऊपर चलते हुए। हाँ, इतना बड़ा अलमिया है कि उनके लिए रूट्स के हवाले से कोई स्पेसिफाई किया जाए कि उनकी जो है लिमिटेशन क्या है, कहाँ से लेके कहाँ तक। ये एक सवालिया निशान है हमारे सामने। दूसरा सवालिया निशान ये है कि जो ऑटो रिक्शाज हैं उसके अंदर मीटर जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। हर ऑटो रिक्शा जो पैसेंजर्स के लिए रोड्स के ऊपर इस्तेमाल होगा उसके अंदर मीटर का होना अज़ हद ज़रूरी है। आप पूरी कराची में सर्वे करें, आपको थाउजेंड्स रिक्शा ऑटो रिक्शा नज़र आएंगे, लेकिन किसी एक भी ऑटो रिक्शा के अंदर आपको मीटर नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा कोई भी अगर ऑटो रिक्शा जो है ड्राइवर बग़ैर मीटर के अगर उसको चलाता है तो बुनियादी तौर पे वो कानून शिकनी कर रहा होता है। तो इस पर इंतज़ामिया को कड़ी नज़र से देखना चाहिए और इस खुलेआम लाकानूनियत पर जो है चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे हो रहे हैं कि अब ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर है वो अपनी मनमानी करता है। वो जो है अगर 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसकी मर्ज़ी है कि वो 500 रुपया उसका किराया चार्ज करे, 300 रुपया उसका किराया चार्ज करे, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या है, अब ये बुनियादी तौर पे वो कानून शिकनी, एक तो ये कि उसने मीटर इंस्टॉल नहीं किया, जितना उसमें माइलेज चलेगा उसके साथ ही उसकी प्राइस उसमें आ जाती है। एक तो जब मीटर नहीं, उसके साथ दूसरी ये कि वो अब उसकी मनमानी जो है वो दूसरी कानून शिकनी है। अब ऐसे में अगर इसको फिलफोर हमने इसको जो है रोकना है तो हमें जो है एक तो हमारी ट्रैफिक पुलिस को इसमें स्टर्न हैंड्स इसमें फ़ौरन कार्रवाई करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो ऐसी मनमानी जो है प्राइस चार्ज करते हैं तो उनके लिए जो है बाकायदा पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो है उनके ख़िलाफ़ ताज़ीरी कार्रवाई भी की जा सकती है और उनको जेल भी हो सकती है, उनके ख़िलाफ़ FIR भी कट सकती है और उनको जुर्माना भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जा सकता है। हमारा प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी की दिल आज़ारी करना चाहते हैं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान में मौजूदा माशी बहरान से मिलकर लड़ना और इस जंग में हम सबको एक होकर लड़ना है और माशरे की बुराई को खत्म करना है। कराची की ट्रैफिक पुलिस के साथ आज रक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कामयाब रही। कई रक्षा ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तमाम जितने रक्षे रोके गए किसी के रक्षे में मीटर तक नहीं था। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वायलेशन करने पर 500 रुपये रक्षे का और 500 रुपये जो है मीटर ना होने का चालान किया गया। कई रक्षे पकड़े गए, एक रक्षे में मैंने खुद बैठ कर सफ़र किया, साथ ही सारी सूरत हाल देखी, जबकि उस रक्षा ड्राइवर की जानिब से ये बताया गया कि पहले उसने एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने के लिए 100 रुपये मांगे और रास्ते में ही उसने एकदम से स्टेटमेंट चेंज किया और 100 से 200 रुपये किराया वसूल किया। तमाम रक्षे मेरी रक्षे वाले जो रक्षा ड्राइवर्स हैं उनसे और दीगर लोगों से गुजारिश है कि मुल्क में गुर्बत है, लेकिन उस गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं।